तो इन सब चीजों में मत जाइए। ये सब आपके बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत सारी डेट्स लगती हैं, आप सभी का बहुत सारा पैसा जाया होता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोग इतनी मेहनत से जो ये पैसा कमाते हो वो पैसा यूं ही कोर्टों में जाया हो जाए, और वो भी बेकार के केसों को करने में। हाँ, आप केस करिए और पैसा लगाइए सिर्फ वहां पर जहां पर वाकई में आपको कुछ आपके मन माफिक रिजल्ट आने की संभावना हो। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सेक्शन 9 का जब हम केस करते हैं तो सेक्शन 9 का केस करने के बाद भी बहुत बार उनकी पत्नी नहीं आती कोर्ट में, समन्स मिलने के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी सुना है कि सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद उसको एग्जीक्यूशन में भी थोड़ी सी समस्या आती है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि अगर सेक्शन 9 किसी भी स्थिति में फेल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के द्वारा आप सभी में एक उम्मीद जगेगी, क्योंकि ये गंभीर समस्या आप सभी के साथ है। आप सभी की पत्नियां जब भी नाराज होती हैं और नाराज होकर के मायके जाती हैं तो वहां आपकी पत्नियों को ट्यूटरिंग होती है, उनके दिमाग को कलुषित किया जाता है और उन सभी बातों को जब वो अपने दिमाग पर हावी कर लेती हैं तो उनका आचरण बदल जाया करता है और आपको ऐसी स्थिति में नहीं समझ आता कि अब आप क्या करें, क्योंकि सेक्शन 9 करें या कोई और केस करें, किस तरह से आप अपने परिवार को बचाएं। संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपको ये सुविधा मिली है कि अगर आपकी पत्नी को जबरदस्ती उसके परिवार ने रोक रखा है, आपसे नहीं मिलने दे रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। अब इसको चालू कैसे करवाना है, इसको लागू करवाना कैसे है, सीआरपीसी के सेक्शन 97 के तहत आप इसको लागू भी करवा सकते हैं। और ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है कि क्योंकि निचली कोर्ट में आप अक्सर ये देखा करते हो, बहुत सारे केसेस होने की वजह से केसेस लंबे लंबे चला करते हैं, आपकी वो सुनवाई नहीं हो पाती जो सुनवाई होनी चाहिए। सिविल केस की तरह कोर्ट में सेक्शन 9 का केस चलता है, लेकिन आपके मन माफिक उसके अंदर रिजल्ट्स नहीं आते। यहाँ पर आपको सीधा हाई कोर्ट में जाना है। आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आप हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करने से पहले आप पुलिस स्टेशन में जाएं, आपको पुलिस में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे हाई कोर्ट के अंदर हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करें। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले ही चरण में सर्च वारंट जारी कर दिए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, और अगर उसके द्वारा भी कोई मनमाफिक रिजल्ट नहीं आ रहा, रिलीफ नहीं मिल रही, आपकी पत्नी को उसके परिवार वाले नहीं पेश कर रहे, तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही जबरदस्त आपके पास एक हथियार। लेकिन आप फिर भी हेबियस कॉर्पस की रिट में जाने की बजाय आप कोर्ट में सेक्शन 9 का केस करना ज्यादा उचित समझते हैं। यहीं पर आप गलत करते हैं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये केस किस पर किया जाना है, किसके खिलाफ किया जाना है। ये केस आपने अपनी पत्नी के विरुद्ध नहीं करना है, बल्कि आपने अपनी पत्नी के माता पिता और उसके भाई बहन के खिलाफ इस रिट को दायर करना है। मान लेते हैं कि पत्नी हाई कोर्ट में पहुंच गई। अब हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद अब पत्नी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर
वो ये कहती हैं कि वो अपने पति यानी आपके साथ जाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर सताता है कि इतना बड़ा केस है, हाई कोर्ट के अंदर मैं पहुंची हुई हूं, तो कहीं मेरे माता पिता के खिलाफ कोई बात ना चली जाए, तो वो उस डर से वो भी नहीं कह पाती। वहीं अगर वो अपने माता पिता का साथ देती हैं तो उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये डर रहता है कि मेरा इस कहने से, मेरा ऐसे कहने से कि मैं अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी, कहीं मेरे केसेस पर उल्टा असर तो नहीं हो जाएगा। मतलब वो इसी परेशानी में रहती है कि अगर एक का साथ देगी तो दूसरा फंसेगा, दूसरे का साथ देगी तो पहला फंसेगा। मान लेते हैं कि वो ये कहती हैं कि वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता के पास रह रही हैं, वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती। इसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई। और अगर वो ये कहती हैं कि उनके साथ मारपीट हुई तो हाईकोर्ट का पहला सवाल उनके सामने जो आएगा लहराता हुआ वो ये होगा कि अगर आपके साथ मारपीट हुई थी तो आप अभी तक पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई, आपने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। अगर वो कहें कि वो रहना चाहती हैं तो क्यों नहीं जा रही हैं आप, आपके पति आपको बुला रहे हैं, हैबियस कॉर्पस की रिट डाली हुई है तो आप जाइए। और अगर वो ये कहती हैं कि नहीं जी मेरे साथ मारपीट हुई है, तो वहां पर भी वो फंसती हैं। यानी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। हैबियस कॉर्पस अपने आप में बहुत बड़ा एक हथियार है आप सभी पतियों के लिए, आप सभी लड़कों के लिए। और आपको ये भी जानना होगा कि यहाँ पर टाइम खोटी नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका केस लंबा लंबा चलेगा। आपको एक दिन का, मान लीजिए कि आपकी पत्नी आती है और वो कुछ बात नहीं कह पाती, तो हाई कोर्ट कहेगा कि कोई बात नहीं, आपको एक दिन का समय दिया जाता है, आपके पास जो भी सबूत है अपने पति के खिलाफ वो आप कल लेकर के आ जाइए या 2 दिन के बाद लेकर के आ जाइए। मतलब ये हुआ कि इस केस में जल्दी जल्दी काम होगा और जो आपकी पत्नी के खिलाफ, जो आपकी पत्नी के दिमाग में उलट पुलट जो गेम प्लानिंग हो रही होगी वो सारी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में अच्छे अच्छे घबरा जाया करते हैं। अब जहां पर आपकी पत्नी ने ये कह दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता के साथ रह रही हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वो किसी तरह से आपके केस को क्वैश करा दे, खत्म करा दें, रद्द करा दें। अब उनका दिमाग सिर्फ इतना ही चला कि वो आपके केस को खत्म करवाने के लिए ये बात बोल दे, बहुत अच्छा, आपका केस खराब हो गया, खत्म हो गया, नहीं आई आपकी पत्नी आपके साथ। लेकिन जब आपकी पत्नी घर में जाने के बाद, मास्टर प्लान के तहत और लोगों से ट्यूटरिंग के बाद डीवी का केस करे, 498A का केस करे, या सेक्शन 125 का केस करे, या इसी तरह का पैकेज का कोई और भी केस करे, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने डरना नहीं है। यहाँ पर आपने ये जो हाई कोर्ट में आपने हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की थी, याद है ना आपको, और उसमें जो ऑर्डर हुआ, आपकी बीवी की जो स्टेटमेंट्स हुई जहां वो कहती हैं कि वो अपनी मर्जी से वो यहां पर रह रही हैं, और क्योंकि जज साहब ने उनसे ये पूछ लिया था कि अगर मारपीट हुई है तो सबूत दिखाइए, तो वो डर के बोल बैठी कि मारपीट तो नहीं हुई। ये सारे के सारे कागजों की, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आप सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, और जो जो केस वो जिस जिस कोर्ट में फाइल कर रही है वहां पर आप वो सर्टिफाइड कॉपीज लगा दीजिए, उनके सारे केस उड़ जाएंगे। आप सभी को एक बात जरूर समझ में आई होगी आज के इस वीडियो से कि हाई कोर्ट में बहुत स्ट्रिक्ट फार्मूला चलता है। वहां पर कोई खिचड़ी नहीं पकाई जाती जिस तरह से निचली कोर्टों में होता है कि लड़कियां रोध होकर के, मगरमच्छ आंसू बहा करके कुछ भी बोल दिया करती हैं, किसी को भी इमोशंस में लेकर के आ जाती हैं। आपको बहुत सोच समझ के वहां बोलना होगा। और जब हाई कोर्ट के जस्टिस अपने रॉब से पूछा करते हैं ना कि हाँ बताओ बेटा, अगर ऐसा हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, फिर वो कहती हैं ऐसा हुआ, तो अगर ऐसा हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ। मतलब कि पत्नी को चारों तरफ से घुमा करके फंसा दिया जाता है। और इन सभी सर्टिफाइड कॉपीज को जो आप निकालेंगे ऑर्डर के साथ, ये सारे के सारे जो सर्टिफाइड हैं, ये कॉपीज आपके लिए बनेंगे सबूत,
और ऐसी पत्नी का क्या फायदा जो कि आपके साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि आपने हेबियस कॉर्पस का रिट भी लगा दी क्योंकि आप वाकई में घर बसाना चाहते थे। लेकिन अगर पत्नी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पर उसके विरुद्ध सारे के सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी के रूप में आ गए। आपके पास सारे के सारे सबूत आ गए, आप एलिजिबल हो गए, आपके पास एक ताकत आ गई उन सभी सर्टिफाइड कॉपीज के जरिए। और वो सारी सर्टिफाइड कॉपीज हैं हाईकोर्ट के द्वारा। तो जो आप पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं ना कि नहीं आ रही तो फटाफट सेक्शन 9 का केस डाल दूं और मैं ऐसा कर लूं, अब मैं सेक्शन 9 का केस नहीं आ रहा तो चलो मैं डिवोर्स का केस डाल दूं, इन सब चीजों में मत जाइए। ये सब आपके बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत सारी डेट्स लगती हैं, आप सभी का बहुत सारा पैसा जाया होता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोग इतनी मेहनत से जो ये पैसा कमाते हो वो पैसा यूं ही कोर्टों में जाया हो जाए, और वो भी बेकार के केसों को करने में। हाँ, आप केस करिए और पैसा लगाइए सिर्फ वहां पर जहां पर वाकई में आपको कुछ आपके मन माफिक रिजल्ट आने की संभावना हो। और वैसे भी पिछले लगभग 2 साल कोविड में जाया हो चुके हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, सब ठन ठन गोपाल हो चुके हैं। तो आप सभी को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और जो आप अपने दिमाग में एक रटी रटाई इधर उधर की बातों को लेकर के ठूस करके बैठे हुए हो कि कोर्ट में लड़के की सुनवाई नहीं होती, कोर्ट जो है वो जेंडर बायस है, कानून जेंडर बायस है, इन सभी धारणाओं को हटा दीजिए। और जिस तरह से वाकई में आपका रिजल्ट निकल सके उन सभी रणनीतियों के साथ आप कोर्ट में अपना केस दायर कीजिए। उन सभी रणनीतियों के तहत आप अपना माइंडसेट कीजिए और उस माइंडसेट के साथ आप अपने केसेस जीत जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी हो गई होगी कि आप सभी को अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर के रूठ करके मायके में बैठ गई है, आपके कहने से नहीं आ रही है, आपने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, तो आप सेक्शन 9 का केस करने की बजाय, जो कि बहुत लंबा है, बहुत समय व्यतीत होता है, बहुत समय वेस्ट होता है, पैसा भी आपका जाया होता है और आपकी एनर्जी और स्ट्रेस में भी आप आ जाते हो, इसकी बजाय आप हाईकोर्ट में जाकर के हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कीजिए। और यकीन कीजिए कि इसके अंदर बहुत जल्दी आपकी मनमाफी रिलीफ मिलेगी और आपकी पत्नी जहां पर भी झूठ बोल रही होगी उसकी झूठ की कलाई निकल के बाहर आ जाएगी, दोगलापन उसका खत्म हो जाएगा और आपको फिर जीतने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।